धन्यवाद सर। उपसभापति महोदय, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे आदिम जाति कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांगों के संबंध में अपनी बात रखने का आपने अनुमति दिया है। महोदय, यदि पूरे देश में देखें तो पूरे देश में लगभग 12 करोड़ के लगभग हमारा पूरा एसटी पॉपुलेशन है महोदय। और इस एसटी पॉपुलेशन में बहुत सारे ऐसे भी प्रदेश हैं यहाँ 100% एसटी पॉपुलेशन है महोदय, जिसके बारे में आज ही सदन में नॉर्थ ईस्ट के संबंध में बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुई है, वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में चर्चा हुई है। इसी प्रकार से जो सबसे अधिक ट्राइबल बेस वाले जो जिले हैं, प्रदेश हैं, उसमें चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, हमारा उड़ीसा है, इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे राज्य हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो अधिकांश जो है सभी ट्राइबल स्टेट ही हैं। 100% करीब करीब वहाँ जो जनसंख्या है, जो आरक्षण है, वहाँ ट्राइबलों के लिए है। और इसी प्रकार से देश के अन्य राज्यों में भी, चाहे हमारा राजस्थान प्रदेश हो, कर्नाटका हो, गुजरात हो, या अन्य ऐसे भी कई राज्य हैं जहां कम संख्या में ट्राइबल हैं, फिर भी वहां पे ट्राइबलों की संख्या है। महोदय, देश की आज़ादी के इतने सालों के बाद पहली बार इस वर्ग के लोगों को ये महसूस हुआ कि हमारा संरक्षण करने वाला, हमारा विकास करने वाला, हमारे लिए जो विस्थापन की समस्या होती है, उस विस्थापन की मार को ये समाज जो है सदियों सदियों तक झेला है। और उसको अब समझ में आया कि हमारे दर्द को, हमारी तकलीफों को यदि कोई दूर कर सकता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली ही सरकार कर सकती है महोदय। और इसलिए 2014 की बात करें तो 2014 में जिस प्रकार से परिवर्तन आया देश में, और परिवर्तन करने का देश के मानस ने एक मन बना चुका था कि हमें चाहे जैसे भी हो, लेकिन हम लोगों के ये जो बहकावे देने वाले तरह तरह के जो बहरूपिया लोग आते हैं, उनके बहकावे में हमें ना आकर के हमारे लिए जो चिंता करने वाले लोग हैं उसके लिए हम वोट करेंगे। और यही कारण है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन पर लोगों ने विश्वास किया कि आज उनका नेतृत्व और उनका कृतित्व और उनका जिस प्रकार से देश के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित करने का जो निर्णय करके ऐसे दीन दलित, गरीब दुखिया, गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्गों की चिंता करते हुए ऐसे हमारे आदिवासी समाज के सुदूर अंचल में रहने वाले लोगों की चिंता करते हुए जिस प्रकार से योजना चला करके उनके बेहतरी के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन कैसे लाए जा सके, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे लाया जा सके, इन सभी बातों को चिंता करते हुए जिस प्रकार से योजना बना के काम करना शुरू किया महोदय, उसका ही नतीजा है कि 2014 के बाद
2019 की बात करें तो 19 में भी हमें जिस प्रकार सफलता मिली, 2022 में भी अभी लोगों ने जो रिजल्ट दिया है महोदय, वो सबके सामने है। ये कोई दिखावा नहीं है महोदय, ये दिखावा नहीं है। लोग आज जैसे कहते हैं कि मुखिया कैसे होने, मुखिया मुख्य सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। महोदय इस ऐसे समय का ये देश न जाने कब से इंतजार कर रहा था महोदय, और वो 2014 में ऐसे नेतृत्व हमें इस देश को मिला जो आज हम सब की चिंता करने वाला है। महोदय किसने सोचा था कि आज ऐसे गरीबों के घर आज पक्का के घर बन जाएगा महोदय? किसने सोचा था? किसने? बहुत सारे लोगों ने मौका दिया था, आज उन लोग क्यों नहीं करके दिए? आज उनका तो कागजों में बिल्डिंग बन जाया करता था, कागजों में नल लग जाया करता था, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री ने इस बात को इंगित किया था कि हम यहां से 100 रुपया भेजते हैं तो लोग जो है उसके पाइप में ही 85 जो 85 पैसे उसी में रह जा रहा है। ये स्थिति है। हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस दल के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ही बोला था, लेकिन वर्तमान के प्रधानमंत्री जी का हम सबको देशवासियों को गर्व होता है कि हम यदि 100 रुपया भेजेंगे तो 100 रुपया पहुंचा करके हिसाब भी लेंगे। और ये कृतित्व है, ये नेतृत्व है महोदय, और उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आज गरीब का घर में भी आज बिजली जल रहा है महोदय, गरीब को घर में भी, गरीब के घरों में भी आज उनका भी कच्चा के मकान के जगह में पक्के का मकान बन रहा है महोदय। गरीब का बच्चा भी आज जो है अच्छे विद्यालय में पढ़ रहा है, एकलव्य विद्यालय में पढ़ रहा है, जो आज एक समय 20-20 करोड़ के लागत से बनता था, लेकिन वर्तमान में उसे रिवाइज करके जो परिस्थिति है उसको देखते हुए महोदय उसे भी बढ़ा करके आज जो है 38 करोड़ तक का लागत का बनने लगा है महोदय। ये सब बात महोदय, ऐसा विराट व्यक्तित्व, ऐसा करिश्माई नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री जी के रहते हुए आज देश आज जिस प्रकार से प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहा है, देश दुनिया में भारत का, इस देश का डंका बज रहा है महोदय। इस बात के लिए हम सबको गर्व होना चाहिए। मुझे दुख होता है कि ऐसे हमारे विपक्ष के साथीगण जो कमेंट करते हैं, तरह तरह की बात करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह का आलोचना करते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है महोदय। आलोचना करें, लेकिन सकारात्मक अगर काम हो रहा है, इस देश का आज नाम आगे हो रहा है, इस देश का, देशवासियों का स्वाभिमान बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है हम सबको दाद देना चाहिए, बधाई देना चाहिए, शुभकामना देना चाहिए। लेकिन मुझे आज करीब 5-6 सालों में ये नजारा कभी देखने को नहीं मिला कि सरकार का समर्थन में ये सब कभी आगे आकर के बोले। एक से एक काम हुए महोदय। आज जिस प्रकार से आज जो परिवर्तन आए हमारे इस समाज में, हमारे गरीबों में, आज उन गरीबों के गांव तक, गलियों तक सड़क जाना शुरू हुआ, पक्की सड़कें बन गई, प्रधानमंत्री आवास हर गांव के हर मोहल्ले तक आज आवास चमचमाते हुए आवास बन रहे हैं, उनके घरों में भी शौचालय बन रहे हैं, उनके घर में बिजली लग रही है। और मैं अभी चुनाव के दौरान सोनभद्र के सुदूर अंचल में जब देखा, वैसे सुदूर अंचल में भी आज बड़े बड़े गांवों में वाटर सप्लाई के पंप लग रहे हैं, टंकी लग रहे हैं। मैंने पूछा क्या बात है, बोले ये मोदी जी के देन है। उन गरीबों से पूछा, तरह तरह की बात करते थे, लेकिन उन गरीबों से पूछा ये भैया क्या बात है, बोले कि नहीं भैया हम कुछ नहीं, हम तो देख रहे हैं कि हमारे देने वाला दाता अब भगवान स्वरूप माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार है, उनके वजह से ही हमें जी रहे हैं, खा रहे हैं। आज उन गरीबों के चिंता करने वाले, आज विपरीत परिस्थिति, पूरा इस वैश्विक महामारी के चपेट में पूरा देश और दुनिया तबाह हो गया, लेकिन ऐसे समय में अगर भगवान की तरह, फरिश्ता की तरह कोई अगर खड़ा होकर के इन गरीबों की चिंता किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाली सरकार ने किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर को, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी को, जिनके नेतृत्व में
इस ट्राइबल विभाग ने आज एक से एक ट्राइबल में एक से एक योजना चला करके एक से एक परिवर्तन करने का जो काम कर रहे हैं, निश्चित उन्हें बधाई देता हूं। और आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री मंडल के तमाम सारे साथियों को, जिनके वजह से आज इतना बड़ा परिवर्तन आ रहे हैं महोदय। आज उनके हेल्थ सेक्टर में जिस प्रकार से काम हो रहा है महोदय, आज बजट के बारे में बहुत सा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर है महोदय कि जिस प्रकार से परिवर्तन करने का, इस समाज में नया परिवर्तन लाने का, उन नौजवानों में एक नया जोश देने का, नई एक शिक्षा प्रणाली से जोड़ करके उन्हें बेहतर शिक्षा की ओर ले जाने का जो सपना देख करके माननीय अर्जुन मुंडा जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी को जो उनकी अपेक्षा के अनुरूप जो काम करने का प्रयास किया है, उसके लिए माननीय मैं मंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ महोदय। मैं बहुत सारी बातें हैं, चाहे झारखंड में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में, इन राज्यों में बहुत सारे ऐसे भी समाज हैं, ऐसे भी हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं जो आज भी बहुत सारे उन्हें एसटी का दर्जा नहीं मिल पाया है। उस दिशा में भी हमारे माननीय मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूंगा महोदय। यही नहीं, आज जिस प्रकार से एकलव्य मॉडल जो देश में जो दिया है और उसके बेहतर निर्माण करके वहां बेहतर प्रबंधन करने का जो व्यवस्था किया जा रहा है, इसके लिए भी माननीय मंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा महोदय। आज जिस प्रकार से ये परिवर्तन हमारे इस समाज में, सुदूर अंचल में, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात हो, चाहे सुदूर हमारा चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, इन क्षेत्रों में अब पिछले कई वर्षों में नक्सलवाद के प्रभाव में रहा है, चाहे झारखंड हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। मैं महोदय, लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो उन सुदूर अंचल में जो ट्राइबल बेस्ड जो जिले हैं, उन जिलों में किस प्रकार से वहाँ कानून के कैसा चल रहा है, कहाँ सुरक्षा व्यवस्था चल रही है, किस प्रकार से वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था है, किस प्रकार से शिक्षा है, तमाम सारे डेवलपमेंट के काम, केंद्र योजनाओं का किस प्रकार से वहाँ क्रियान्वयन हो रहा है, इन सभी का जो क्रियान्वयन करने का जो एक निर्धारित माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक्सप्रेशनल जो डिस्ट्रिक्ट 100 डिस्ट्रिक्ट पूरे देश में उन्होंने जो सिलेक्शन करके और उन पर विशेष निगरानी करने का, वहां पे विशेष ध्यान दे करके वहां और डेवलपमेंट के काम को और बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हुए, माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए मैं उन्हें बधाई देते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।